ये साल हादसों से भरा हुआ है। पिछले कुछ समय से एक के बाद एक प्लेन हादसों की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब कनाडा के टोरंटो में एयरपोर्ट पर विमान हादसा हो गया। डेल्टा एयरलाइंस का एक विमान टोरंटो पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डे पर उतरने का प्रयास करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बर्फीली जमीन पर उल्टा हो गया। सामान्य रूप से विमान की लैंडिंग के समय उसका निचला हिस्सा रनवे की ओर रहता है, लेकिन तेज हवा के चलते विमान पलट गया। वो अपने पहियों पर उतरने की जगह पीठ के बल जमीन पर उतरा। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। डेल्टा एयरलाइंस का एक विमान कनाडा के टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते समय क्रैश हो गया। पुलिस ने बताया कि घटना में 17 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत काफी गंभीर। एयरपोर्ट ने एक्स पर पुष्टि की कि मिनियापोलिस से डेल्टा उड़ान के साथ एक घटना हुई और इसमें 76 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य शामिल हैं। पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें काला धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। ये विमान मित्सुबिशी CRJ 900 था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर N932XJ है। ये 15 साल पुराना विमान था और 2013 से डेल्टा एयरलाइंस की फ्लीट में शामिल था। डेल्टा एयरलाइंस की ओर से एक बयान में कहा गया कि विमान ने किन परिस्थितियों में क्रैश लैंडिंग की, इसके पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। बता दें कि हादसे के बाद क्रैश हुई फ्लाइट का वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि विमान रनवे पर पलटा हुआ है। उसमें से काला धुआं निकल रहा है। चारों तरफ बर्फ है और तूफानी हवाएं चल रही हैं। फायरकर्मी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विमान का पिछला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो चुका है और पैसेंजरों और क्रू मेंबर्स को इमरजेंसी गेट से निकालकर ले जाया जा रहा। पीट कोवोक नाम के एक यात्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अधिकारियों द्वारा उसे विमान के अंदर से बचाया गया। फुटेज में यात्रियों को उल्टे विमान से बाहर निकाला जा रहा है और दमकल की गाड़ी बाहर से उस पर पानी का छिड़काव कर रही है। दुर्घटना में जीवित बची एक महिला ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये महिला विमान पलटने के बाद अपनी सीट पर उल्टी लटकी हुई दिखाई दे रही। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मेरा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और मैं उल्टी पड़ी। I was just in a plane crash. Oh my God. आपको बता दें कि हादसे के बाद कुछ समय के लिए हवाई अड्डे के रनवे को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से शुरू कर दिया गया। पियर्सन हवाई अड्डे ने सोमवार दोपहर 3 बजे ऐलान किया कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। दरअसल सोमवार को पहले से ही हवाई अड्डे पर भारी यातायात की उम्मीद थी। 22 सेंटीमीटर बर्फबारी की वजह से हफ्ते के आखिर में कई उड़ानें प्रभावित हुई थीं। सोमवार को लगभग 1000 उड़ानों में 1,30,000 यात्रियों के आने जाने की संभावना थी। हादसे वाली जगह पर कई इमरजेंसी गाड़ियां पहुंची। एयर कनाडा का हैंगर और नीला आकाश देखा जा सकता था। कनाडा की परिवहन मंत्री अनीता आनंद ने इस घटना को गंभीर दुर्घटना बताया और जांच के लिए परिवहन बोर्ड के अधिकारियों को भेजा। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाउ ने राहत व्यक्त की कि सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। साथ ही बचाव दल की फौरन की गई कार्यवाही की तारीफ। आपको बता दें कि इससे पहले भी 1 फरवरी को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया में एक छोटा मेडिकल विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 6 लोग मारे गए थे। विमान में सवार सभी लोग मेक्सिको के थे। फिर 29 जनवरी को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में यात्री विमान और हेलीकॉप्टर में हुई टक्कर में सभी 67 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद अमेरिकी एयरलाइंस का प्लेन पोटोमैक नदी में 3 टुकड़ों में पड़ा मिला। प्लेन और हेलीकॉप्टर दोनों के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिले। फिर साउथ कोरिया में भी पिछले महीने मुआन एयरपोर्ट पर जेजू एयर का विमान क्रैश हो गया। विमान में 175 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स समेत 181 लोग। इस हादसे में 179 लोग मारे गए थे, जबकि रेस्क्यू टीम ने 2 लोगों को जिंदा बचा लिया। हाल के सालों में प्लेन क्रैश यानी कि हवाई दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि चिंताजनक है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हवाई दुर्घटनाएं कई कारणों से हो सकती हैं, जिनमें पायलट की गलती, तकनीकी खामियां, मौसम की प्रतिकूलता और यहां तक कि एयरलाइंस कंपनियों की लापरवाही शामिल है। विमान के डिजाइन और निर्माण में खामियां भी दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं।
विमान के हर हिस्से को उड़ान के दौरान टेक ऑफ और लैंडिंग के तनाव को झेलने के लिए मजबूत होना चाहिए। 20% दुर्घटनाएं इन्हीं खामियों के कारण होती हैं। इस मामले में कंपनियों की जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की छोटी सी गलती भी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। इन सब मुद्दों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है ताकि इन घटनाओं से बचा जा सके।